नासा के वैज्ञानिकों की एक खास टीम ने कैलाश पर्वत पर जो देखा देखकर चौंक गया। नासा के वैज्ञानिक दंग रह गए जब उन्होंने ऑपरेशन में खोजा कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में कोई नहीं जान पाया है कि आखिर कैलाश पर्वत पर क्या है। आज तक कोई हेलीकॉप्टर या ड्रोन इसके ऊपर से उड़ान नहीं भर सका है। और आज हम आपके साथ बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प और हैरतअंगेज विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आज कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने वाले हैं। इसे नासा की टीम ने भी देखकर दंग रह गई है। इसे बेहद ही अद्भुत रहस्य के बारे में हमारे पास दिलचस्प बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। कैलाश पर्वत हिमालय के उन क्षेत्रों में से एक है जो अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस पर्वत पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। इस पर्वत के बर्फ पर एक रहस्यमय चमक ही देखी गई है। तो चलिए इस रहस्यमय सफर में हम साथ चलते और कैलाश पर्वत के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह सफर किसी और का नहीं बल्कि शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत का है। हिमालय की सबसे पवित्र चोटियों में से एक भारत के तिब्बत सीमा में स्थित इस पर्वत को विशेष रूप से हिंदू धर्म के लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे शिव पुराण में देव दर्शन के अत्यंत उपयुक्त स्थानों में से एक घोषित किया गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 60,638 मीटर है, मतलब 21,768 फीट है। और इस महान पर्वत पर चढ़ाई करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऊंचाई चढ़ने पर व्यक्ति को दिशा समझ में नहीं आती, दिशा भ्रम होने लगता है। ऐसे में बिना दिशा के इस पर्वत पर चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और लगभग नामुमकिन भी है, इसलिए अभी तक बहुत कम लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है। रूस के एक वैज्ञानिक ने इस पर्वत के बारे में कहा है कि यहाँ कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक पिरामिड है। और पिरामिड भी ऐसा जिसे सुपर नेचुरल शक्तियों से बनाया गया है। इस बात को काफी लोग सही भी मानते हैं, क्योंकि आम पर्वतों की तरह कोना ना होकर एक चौकोर है जिसके 4 मुख और 4 दिशाओं में फैले हुए हैं। कई पुराणों में इसे सृष्टि का केंद्र भी माना गया है। पुराणों में तो ये भी कहा गया है इसका हर एक मुख बेशकीमती धातु से बना हुआ है, जैसा सोना रूबिक क्रिस्टल से बना हुआ है। दोस्तों, नासा भी काफी समय से कैलाश पर्वत का रहस्य जानने के लिए कोशिश कर रही है। नासा के बहुत ही काबिल और वैज्ञानिक निकोलस सिरोकोल और उसकी टीम को भी कैलाश पर्वत का रहस्य पता लगाने के लिए चुना गया था। उन्होंने अपने विशेष सहायता और अपने हाई टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों का उपयोग करके कैलाश पर्वत के बारे में जांच की। इस टीम की कैलाश पर्वत पर की जाने वाली खोज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ कई अनोखी और अद्भुत चीजों देखी जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग पर अत्याधुनिक तकनीकी सुविधा के निशान दिखाए गए हैं जो हमारे वैज्ञानिक सोच से बिल्कुल परे है। उन्होंने यह भी देखा कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश की ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ अजीब तरह की गतिविधियां हो रही है। अगर दक्षिण से देखो तो इस पर्वत पर एक स्वास्तिक चिन्ह दिखाई देता है। यह अभी तक रहस्य है कि यह प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुआ है या फिर इसे किसी ने बनाया है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदस, कर्णावली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में अलग अलग जानवरों के मुख है, जिसमें से यह नदियां निकलती है। पूर्व में घोड़े का मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रोशनी आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिक को ऐसा मानना है कि यह चुंबकीय बल के कारण हो सकता है कि चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का कारण बन सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत 1965 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन चीन के साथ युद्ध के बाद चीन ने इस पर कब्जा कर लिया और तब से लगातार चीन यहाँ चढ़ाई की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश नाकाम कोशिश ही बनी रही। 1980 में चीन ने इटली के पर्वतारोही रेनोल्ड से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की गुजारिश की, लेकिन उसने कैलाश पर कदम रखने से ही मना कर दिया। इसके बाद 2007 में रूसी पर्वतारोही श्रेयस ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह लोग कुछ ऊंचाई पर पहुंचे उनके सिर में दर्द होने लगा, पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया, जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी थी, जीभ जमने लगी थी और मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। वह वैज्ञानिक समझ गए कि यह काम उनके बस का नहीं है और आखिरकार उन्हें पर्वत से नीचे उतरना ही पड़ा। और पर्वत से नीचे उतरने के बाद ही उन्हें अच्छा सुकून मिला। कर्नल विल्सन ने भी एक बार कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देता है, वैसे ही बर्फ की बारिश शुरू हो जाती है और हर बार की तरह उन्हें बेस कैंप वापस लौटना पड़ता था। और आखिर में चीन ने कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश बंद कर दी। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया को नाभि या आकाश या भौगोलिक ध्रुव का केंद्र, जो आकाश और पृथ्वी
के बीच संबंध का हिस्सा बिंदु है, जहाँ दशों दिशाएं आपस में मिल जाते हैं। रूस के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। नासा की टीम ने कैलाश पर्वत के जांच के दौरान अद्भुत चीज देखी। पहले उन्हें पर्वत पर अद्भुत रंग के पत्थर दिखे जो सामान्य पत्थरों से बिल्कुल अलग थे। टीम ने कई चांदी के धातु के खानों का पता लगाया जिन्हें यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। यह धातु सामान्य धातु से भी अलग होती है और अलग ही विशेषताओं से भरपूर होती है। यहाँ 2 सरोवर मौजूद होते हैं। पहला मान सरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की झीलों में से एक है, इसका आकार सूर्य के आकार के जैसा है। दूसरा है राक्षस तल नामक झील। राक्षस तल है जो दुनिया की खारे पानियों के औसतन झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झील सूर्य और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। दोस्तों, रूसी पर्वतारोही ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ कोई अलौकिक शक्तियाँ वास करती है जो कि यहाँ की सुरक्षा करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड की तरह है जो कि दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। इसके निर्माण को लेकर एक वैज्ञानिक मान्यता ये भी है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले यहाँ एक समुद्र हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप का रशिया महाद्वीप से टकराने के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया और यहाँ से समुद्र गायब हो गया और पहाड़ बन गए। कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए नासा की टीम ने 2015 और 2016 में यहाँ एक सैटेलाइट और गूगल अर्थ की मदद से यहाँ की जांच करनी शुरू की। नासा ने अपनी रिसर्च में जो देखा वह अद्भुत था। नासा की सैटेलाइट ने पिक्चर में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही छवि दिख रही थी। यह देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इससे यह लगभग साफ होता है, प्रतीत हो जाता है कि भगवान शिव वास्तव में कैलाश पर्वत के चोटी पर निवास करते हैं और यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और एक अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूले। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।